जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। नमस्कार, मैं हूं तृप्ति। लड्डू से प्रसन्न होते हैं हनुमान। लड्डू चढ़ाने से भक्तों को देते हैं मनचाहा वरदान। जी हां, धर्म में आज हम आपको दर्शन कराएंगे बजरंगबली के कुछ ऐसे ही मंदिरों के जहां लड्डू मांगते हुए दिखाई देते हैं बजरंगबली। सबसे पहले दर्शन कराते हैं उज्जैन के रणजीत हनुमान के, जो लड्डू चढ़ाने से दे देते हैं भक्तों को मनचाहा वरदान। लड्डू मांगते हनुमान। मोतीचूर और बेसन के लड्डुओं से होते हैं प्रसन्न, भक्तों को दे देते हैं मनचाहा वर। रामदूत यूं तो हनुमान जी गुड़ चने के प्रसाद से प्रसन्न होते हैं, लेकिन रणजीत हनुमान को सबसे प्रिय है मोतीचूर और बेसन के लड्डू। कहते हैं तुलसी के पत्ते के साथ जो भी भक्त यहाँ हनुमान को लड्डुओं का भोग लगाता है, उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। यूं तो इस मंदिर में हर दिन भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं, लेकिन मंगलवार और शनिवार को यहाँ विशेष पूजन होता है और जो भी भक्त इस दिन लड्डू का प्रसाद चढ़ाता है, उसे मिल जाता है हनुमान का आशीर्वाद और हनुमान पूरी कर देते हैं भक्तों की हर मुराद। सबसे ज्यादा प्रिय इनको जो है मोदक है, मतलब लड्डू मोतीचूर के। तो महाभोग जो प्रसाद बनता है हनुमान अष्टमी पे, मोतीचूर को लड्डुओं का बनता है। परंपरा से ये चली आ रही है और मोतीचूर के भोग लगाने से भगवान प्रसन्न होते, लड्डू के भोग लगाने से। उज्जैन में एक क्षिप्रा नदी के किनारे विराजने वाले पवन पुत्र हनुमान के इस मंदिर में 12 महीने भक्तों का तांता लगा रहता है। परीक्षा में पास होना हो या मुकदमों में जीत हासिल करना हो, रुके काम पूरे करने हो या दुश्मनों से पार पाना हो, रणजीत हनुमान हर मुराद पूरी करते हैं। यहाँ जीवन की हर कठिन लड़ाई में जीत का वरदान देते हैं हनुमान। इसलिए तो यहाँ हनुमान को रणजीत हनुमान कहा जाता है। बहुत सारी समस्याएं भी आई है सब चीजों की, पर बाबा के ऊपर हमने विश्वास और आस्था रखी, हमें नौकरी मिली और हमारी सब तकलीफ कैसे आई और कैसे चली गई हम खुद भी नहीं जानते हैं और हम आज भी यहाँ आते हैं। विशेष करके अगर कोई अदालत में जाए और अदालत का कोई काम हो और वाकई वो सच है और उसका हक है, तो भगवान यहाँ एक भी ऐसा केस नहीं गया जो खाली हुआ हो। कहते हैं कि एक बार 2 राजाओं की लड़ाई में एक राजा जंग हारने की कगार पर पहुंच गया। भागते भागते वो भरथरी गुफा में पहुंचा और वहां पर एक महात्मा के पास जाकर बैठ गया। महात्मा ध्यान में लीन थे। उन्होंने राजा को कुछ रोटी के टुकड़े दिए और कहा कि इन्हें रास्ते में डालते जाना और जब तक खत्म ना हो जाए पीछे मुड़कर मत देखना। जहाँ ये टुकड़े खत्म होंगे वहाँ तुम्हें एक मंदिर मिलेगा और वही तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। राजा ने ऐसा ही किया और जिस मंदिर के बाहर रोटी के टुकड़े खत्म हुए वो हनुमान जी का था। राजा ने पीछे मुड़कर देखा तो एक बड़ी सेना उसके पीछे थी। उसने फिर युद्ध किया और विजय हासिल की। तभी से इस मंदिर को रणजीत हनुमान मंदिर कहा जाने लगा। तो यहाँ से युद्ध शुरू हुआ था, इसलिए यहाँ उनका एक बुर्ज गिरा था और रणजीत हनुमान के नाम से मशहूर हुआ। जब से यहाँ की स्थापना ऐसे मेरे पूरे। रणजीत हनुमान का श्रृंगार भी विशेष होता है। सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाया जाता है और फिर सुंदरता के साथ उनकी मूर्ति को सजाया जाता है। इनकी पूजा का आरंभ सबसे पहले राम जी के फिर हनुमान जी के भजनों से होता है। शनिवार और मंगलवार की शाम 2 से 3 घंटे हनुमान जी के भजनों से पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं जहाँ पर बाबा को चोले चढ़ाने से, मोतीचूर के लड्डू भेंट चढ़ाने से उनकी बहुत सी मनोकामनाएं पूरी बाबा करते हैं। कहते हैं कि रणजीत हनुमान के मंदिर में आने वाले कभी खाली हाथ नहीं जाते। बस दिल में भक्ति और पूजा में विशेष लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाने से रणजीत हनुमान बना देते हैं सारे बिगड़े काम। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ आज तक ब्यूरो। भक्तों के भक्त है हनुमान। छोटी छोटी सी चीजों से पल भर में हो जाते हैं प्रसन्न। अब हरदोई के हनुमान जी को ही लीजिए। यहाँ झंडा और लड्डू चढ़ाने से भगवान पूरी कर देते हैं अपने भक्तों के दिल की हर इच्छा।
लाल देह लाली लसे, लगाकर लड्डू का भोग। लंगूर वज्र देह दानव दलंग, जय लीजिए हनुमान का नाम। कपिसूर पवन सुत हनुमान की जय। लग जाएगा आपका बेड़ा पार। कर दिया अगर आपने एक झंडा दान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपड़े का एक छोटा सा झंडा आपको दिला सकता है समस्त कष्टों से मुक्ति, रामदूत अतुलित बल और संवार सकता है आपका जीवन। पुत्र पवन सुत बजरंग बली के दरबार में बस एक दिन की पूजा और लड्डू संग झंडे का चढ़ावा पूरी कर देगा आपकी हर मुराद। महावीर विक्रम बजरंगी। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के संडीला इलाके में इस छोटे से मंदिर की महिमा अनंत है। इस मंदिर में विराजित पवन पुत्र की मूर्ति जितनी चमत्कारी है, उतना ही चमत्कारी यहाँ पूजा का विधि विधान है। यहाँ भक्त लड्डू संग झंडा चढ़ाकर मांगते हैं बजरंग बली से आशीर्वाद। लेकिन झंडे की ऐसी महिमा और चमत्कार आपको साल में केवल एक ही दिन देखने को मिलता है, और वो है भादो मास का आखिरी मंगलवार। कहते हैं जो कोई इस दिन होने वाली झंडा यात्रा में शामिल होकर बजरंग बली के दरबार में झंडा चढ़ा देता है, उसकी मुरादों को मिल जाता है पवन पुत्र का आशीर्वाद। इस मंदिर को भक्त महावीरन मंदिर के नाम से पुकारते हैं। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वार। मंदिर में मौजूद हनुमान जी की ये छोटी सी मूर्ति किसने और कब यहाँ स्थापित की, ये तो किसी को नहीं पता। लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि हनुमान की इस प्रतिमा में चमत्कारिक शक्तियों का वास है, और यही शक्तियाँ भक्तों को यहाँ खींच लाती है। प्रशांत पाठक, हरदोई, आज तक। अलीगढ़ में मूंछों वाले हनुमान की महिमा भक्तों को दूर दूर से खींच लाती है। लड्डू चढ़ाने से संकट मोचन इच्छाएं पूरी करते हैं, यहाँ तक कि शनि दोषों से भी दिला देते हैं छुटकारा। 11 मंगलवार में चमत्कार। आरती कीजय हनुमान लला, एक लड्डू से पूरी हर मुराद। जय हनुमान लला की, संतान लाएगी जीवन में बहार। लला की आरती कीजय, व्यापार चमक उठेगा रातों रात। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। संकट मोचन के इस मंदिर में भक्तों को भगवान के अनोखे रूप के ही दर्शन नहीं होते, बल्कि यहाँ उनकी मनोकामनाओं को भी मिलता है बजरंग बली का आशीर्वाद। महावीर के दरबार में बस 11 मंगलवार की पूजा भक्तों के जीवन के दुख दूर कर देती है। और अगर फूलों के साथ लड्डू चढ़ा दिए जाएं, तो कहना ही क्या। हनुमान जी के यहाँ जो भक्त आते हैं मंगलवार को अपनी मनोकामना लेकर के, और उनकी मनोकामना मात्र एक लड्डू मात्र से पूरी होती है। जैसे किसी प्रकार के रोग, बीमारी, अन्य प्रकार की परेशानी, अपनी मनोकामना लेकर के घर पे निकलते हैं और यहाँ आकर के मस्तक झुकाते हैं बाबा के चरणों में और बाबा को भोग लगाते हैं और अपने मन वांछित फल को प्राप्त कर लेते हैं। कहते हैं 7.5 से पीड़ित जातकों के लिए ये मंदिर किसी वरदान से कम नहीं। बजरंग बली का ये रूप करता है शनि दोषों का नाश। फिर चाहे ढैया हो या फिर 7.5, हनुमान के नाम की एक छोटी सी पूजा से भक्तों को मिलती है शनिदेव के प्रकोप से मुक्ति। यहाँ पर भगवान हनुमान जी महाराज
अनेकों भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण करते ही हैं, किंतु जिन लोगों की कुंडली में या गोचर में शनि कुपित होता है, वो यदि 5 मंगलवार यहाँ या 5 शनिवार यहाँ आकर के दर्शन करें और अर्जी लगाएं, तो उनकी शनि जो कोप है वो कम हो जाएगा। और 11 शनिवार यदि दर्शन करें और अर्जी लगाएं, तो वो शनि का प्रकोप पूर्ण रूपेण नष्ट हो जाता है। बजरंग बली किसी को 7.5 से मुक्ति दिलाते हैं तो संतान का भी देते हैं आशीर्वाद। जिनके जीवन में संतान की खुशियां रूठी होती हैं, उन्हें औलाद का सुख देते हैं बजरंग बली। कहा जाता है यहाँ आने से छात्रों को नौकरी मिलती है तो कारोबारियों का व्यापार चमक जाता है। लगातार 4 मंगलवार दर्शन करके जो भक्त महावीर को लड्डू का भोग लगा देते हैं, उनका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि करने लगता है। यही वजह है कि बालाजी के दर्शन करने दूर दूर से भक्त खींचे चले आते हैं और प्रभु की एक झलक पाकर खुद को धन्य मानते हैं। पंकज सारस्वत, अलीगढ़, आज तक। मथुरा में द्वारपाल रूप में दर्शन देते हैं भक्तों के भक्त हनुमान, कहलाते हैं लुटेरिया हनुमान। मथुरा में जिस किसी को कान्हा के दर्शन की चाह होती है, उससे पहले लेनी होती है द्वारपाल हनुमान की इजाजत। कहते हैं हनुमान को चोला चढ़ाने से खुल जाता है खुशियों का द्वार। 5 दिए 1 चोला, श्री कृष्ण के दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। द्वारपाल हनुमान करेंगे भक्तों का स्वागत, लूट लेंगे हर दुख हर संकट। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। दुख दर्द दूर नहीं करते बल्कि लूटते हैं ये हनुमान। हर मर्ज की दवा है ये बजरंग, तभी तो इन्हें पुकारा जाता है लुटेरिया हनुमान के नाम से। लुटेरिया यानी लूटने वाला। लेकिन यहाँ संकट मोचन सिर्फ लूटते ही नहीं, बल्कि दोनों हाथों से खुशियों का वरदान भी लुटाते हैं। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। कृष्ण की रासस्थली वृंदावन में विराजते हैं लुटेरिया हनुमान, जिन्हें द्वारपाल हनुमान के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ बजरंग बली द्वारपाल की भूमिका में है, यानी जिसे भी वृंदावन में प्रवेश कर कृष्ण के दर्शन की चाह होती है, उसे पहले झुकाना पड़ता है हनुमान के आगे सिर। जय 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 बजरंग बली। श्री राम भक्त हनुमान वृंदावन में कृष्ण के द्वारपाल क्यों बने हुए हैं, ये सवाल आपके मन में उठ रहा होगा। चलिए पहले इसकी कहानी बताते हैं और फिर सुनाएंगे लुटेरिया हनुमान की मुहिम। राम ही राह बनाई, राम ही राह बनाई। कहानी उस समय की है जब लंका पर चढ़ाई के लिए श्री राम और उनकी वानर सेना सेतु बना रही थी। हनुमान जल्दी सेतु बनाने के लिए गिरिराज पर्वत को ही उठा लाए, लेकिन जब तक वो समुद्र किनारे पहुंचे तब तक सेतु बन चुका था। श्री राम के कहने पर अंगद ने हनुमान को और पत्थर लाने से मना कर दिया, तो बजरंगबली ने पर्वत को पटक दिया। कहते जब गिरिराज पर्वत ने संकट मोचन के पांव पकड़कर कहा कि वो तो श्री राम के चरणों से अपने उद्धार की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन इस तरह बीच में ही छोड़े जाने से वो न घर के रहे न घाट के। श्री राम तक जब पर्वत राज की गुहार पहुंची तो उन्होंने द्वापर युग में कृष्ण रूप में उनके उद्धार का वायदा किया। श्री राम के अवतार की बात सुनते ही हनुमान उदास हो गए। उन्होंने कहा कि वो कैसे अपने भगवान के साथ रहेंगे। तब राम ने कहा कि वृंदावन की सीमा पर वो विराजें और जो कोई भगवान के धाम पर आए उसके संकट दूर कर ले। राम जी बोले कि मैं द्वापर में कृष्ण अवतार लूंगा, जब उनकी महिमा गोवर्धन के नाम से बढ़ाऊंगा। अब हनुमान जी को संशय हो गई, तो मैं तो उनका द्वार पर रहा हूँ, मैं कहाँ रहूंगा। तो बोले प्रभु मैं कहाँ रहूंगा। बोले मैं तुमको वृंदावन की सीमा पे बैठा दूंगा, जो भी कोई मेरे धाम में आवे उसके दुख संकट दूर करके निर्मल बुद्धि करके मेरे धाम में भेजो। वृंदावन जाने वाले भक्त सबसे पहले लुटेरिया हनुमान के दरबार में शीश नवाते और फिर श्री कृष्ण के दर्शन के लिए कदम बढ़ाते हैं।
कहते हैं 5 दिए जलाकर हनुमान जी को अगर चोला चढ़ाया जाए तो भक्तों की कामना पूरी होते देर नहीं लगती। मथुरा का बहुत ही प्राचीन मंदिर है, लड्डूरिया हनुमान जी के नाम से मशहूर है ये। और यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर 5 दिए जलाने से मनोकामना पूर्ण होती है। और मेरी भी यहाँ पर बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं और मैं यहाँ अक्सर आती हूँ। लुटेरिया हनुमान के मंदिर में वैसे तो हर रोज ही भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन मंगलवार को यहाँ भक्तों की भारी भीड़ रहती है और विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मदन गोपाल शर्मा, मथुरा, आज तक। क्या है भूख लगने का मंत्र, जानेंगे आचार्य रविंद्र नागर जी से। प्रणाम मेरे भाई बहन। आज का मंत्र है अशन मंत्र। इसका प्रयोग करते हैं हम अच्छी भूख लगने के लिए। कई बार होता है बच्चों को अच्छी भूख नहीं लगती, खुल के भूख नहीं लगती है। शास्त्रों में लिखा है अगर भूख अच्छी लगे और निद्रा अच्छी आए तो समझिए स्वास्थ्य एकदम ठीक है। हाँ, इस मंत्र की विशेष बात यह है कि इस मंत्र को माताएं भी कर सकती हैं या दादी, नानी, चाची, मामी, बुआ या कोई बड़ा भी कर सकता है। कोई भी कर सकता है अपने बच्चों के लिए अथवा अपने लिए कर सकते हैं। पहले मैं मंत्र निवेदन करता हूं, फिर उसकी विधि बताता हूं। मंत्र है पूजये दशनम नित्यम अद्याचैतद अकुत्सयन। इस मंत्र का ठीक से उच्चारण करें तो बहुत अच्छा होगा। संध्या के समय, शाम का समय 5 से 7 बजे के बीच का समय संध्या समय होता है। उस समय उत्तर को मुख करके बैठ जाएं और 9 दिन तक लगातार, प्रत्येक दिन, हर दिन, ऐसा नहीं बीच में एक दिन छोड़ दें फिर कभी कर लें, लगातार करना चाहिए। 9 दिन तक लगातार प्रत्येक दिन 7 बार इसका उच्चारण करें और बहुत शांत भाव से उच्चारण करें तो आप देखेंगे आपको या आपके बच्चों को भूख अच्छी खुल के लगेगी और भोजन जो खाएंगे उसमें रुचि पैदा हो जाएगी। मित्रों, मंत्र में एक बार पुनः निवेदन करता हूं। मंत्र है पूजये दशनम नित्यम अद्याचैतद अकुत्सयन। इस मंत्र का जप करिए और हम कामना करते हैं आपको या आपके बच्चों को या जिसके लिए आप ये मंत्र करना चाहते हैं उनको अच्छी खुल के भूख लगे। और मित्रों, अब समय है जिज्ञासा का। मित्रों, आज की जिज्ञासा है कि हवन के बाद भस्म धारण क्यों करते हैं। जब आप देखते हैं हवन करते हैं, हवन के बाद शुरुआ से अर्थात जिस चम्मच से हवन करते हैं, लकड़ी के जिस चम्मच से हवन करते हैं, उससे हम ईशान कोण से भस्मी लेकर अपने मस्तक पर लगा लेते हैं। इसका क्या भाव है? अर्थात भस्म लगाने से तो विनम्रता आती है, मन में अहंकार, अभिमान का भाव नहीं होता। कभी भी कई बार अभिमान आ जाता है कि वो मैंने इतनी पूजा की, इतनी अर्चना की, ऐसा काम किया। उसको दूर करने के लिए विनम्रता प्राप्त होती है भस्म लगाने से और हवन का पूरा फल मिलता है। हवन सफल होता है, जो हमने हवन किया, जिस निमित्त से किया है, जिस काम से, वो पूरा होता है, हवन का फल मिलता है। जब भी आप हवन करें, ईशान कोण से थोड़ी सी भस्म लेकर के इस अनामिका, इस उंगली से, रिंग फिंगर से अपने मस्तक पर लगा लें तो आपको हवन का फल प्राप्त होगा। विनम्रता आपके अंदर आएगी और आपके कार्य पूरे होंगे। मित्रों, हम कामना करते हैं कि आपके सब काम पूरे हों। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। नई जिज्ञासाओं और जानकारियों के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी।